मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज इस बुलेटिन में बात होगी, कंगना रनावत ने दी उद्धव ठाकरे को चुनौती, कहा आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। कंगना के समर्थन में आए चिराग, कहा बिहारी लड़के की लड़ाई लड़ रही देश की बेटी के खिलाफ कई लोग। कंगना के समर्थन में उतरे लोग बोले, महाराष्ट्र सरकार अभिनेत्री के साथ अन्याय कर रही है। राज्यसभा उपसभापति चुनाव में जदयू सांसद हरिवंश के नॉमिनेशन में प्रस्ताव बने लोजपा संरक्षक रामविलास पासवान और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। आखिर में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किए गए डोनाल्ड ट्रंप। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राजद नेता रघुवंश प्रसाद की तबीयत बिगड़ी, सीने में दर्द के बाद दिल्ली एम्स में आईसीयू में भर्ती। 2 महीने पहले कोरोना पॉजिटिव आए थे। 11 सितंबर को बिहार आएंगे जेपी नड्डा, मखाना किसानों से मिलेंगे। चुनाव प्रचार के लिए 120 रथों की रवाना करेंगे। इंडस्ट्री लगाने पर पिछड़ा बिहार, ईज ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग में 26वें स्थान पर। एलएसी पर तनाव, चीन को जवाब देने के लिए भारत ने पैंगोंग लेक इलाके में बढ़ाई हवाई गतिविधियां। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत मुंबई अपने घर पहुंच चुकी है। घर पहुंचने के बाद एक्ट्रेस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए एक वीडियो शेयर किया है। कंगना रनावत इस वीडियो में कहती नजर आ रही है कि उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़ दिया? मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। यह वक्त का पहिया है, याद रखना। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि सभी देशभक्त कंगना रनावत के साथ है। बिहारी लड़के सुशांत सिंह राजपूत की लड़ाई लड़ने के साथ बॉलीवुड की सच्चाई बताने पर कई लोग कंगना के खिलाफ हो गए हैं। लोजपा प्रमुख ने कहा है कि महाराष्ट्र भी भारतीय संविधान के अंतर्गत आने वाला प्रदेश है। आज कंगना के साथ जो हुआ वह पूरे देश के विभिन्न प्रांतों के लोगों के साथ हो सकता है। चिराग ने मुंबई में रहने वाले बिहारी व उत्तर भारतीय सभी से अपील की है कि कंगना देश की बेटी है और मुंबई पहुंची है। सभी को इस समय उनका साथ देना चाहिए। पटना में लोग फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत के समर्थन में सड़क पर उतर आए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए दिखे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारी ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार कंगना रनावत के साथ अन्याय कर रही है। कंगना की क्या गलती है? उन्होंने सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के हत्या के बारे में बोला है और न्याय मांगा। न्याय मांगना क्या गुनाह है? जदयू सांसद हरिवंश नारायण सिंह ने राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए नॉमिनेशन फाइल किया है। 14 सितंबर को चुनाव होने हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और लोजपा के संरक्षक रामविलास पासवान हरिवंश के प्रस्तावक बने हैं। थावर चंद्र गहलोत और नरेश गुजराल उनके समर्थक बने हैं। राजद नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को दिल्ली एम्स में आईसीयू में भर्ती कराया गया है। रघुवंश पिछले कुछ दिनों से एम्स में फेफड़े की बीमारी का इलाज करा रहे हैं। सीने में दर्द और बेचैनी महसूस होने पर उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। 2 महीने पहले रघुवंश प्रसाद कोरोना संक्रमित हो गए थे। उन्हें 17 जून को एम्स पटना में भर्ती कराया गया था। कोरोना से स्वस्थ होने के बाद रघुवंश को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 11 सितंबर को बिहार आ रहे हैं। वह 2 दिन बिहार में रहेंगे और पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गुरु मंत्र देंगे। 12 सितंबर को नड्डा मुजफ्फरपुर शहर में पार्टी की एक बैठक में हिस्सा लेंगे। वह मुजफ्फरपुर और आसपास के 25 विधानसभा क्षेत्र के प्रभारियों, 3 जिलाध्यक्ष और उस क्षेत्र की पार्टी पदाधिकारी, विधायकों और सांसदों के साथ बैठक करेंगे। 12 सितंबर को सुबह 10 बजे वह पटना स्थित पार्टी कार्यालय जाएंगे। यहां आत्मनिर्भर भारत की कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वह 120 प्रचार रथ को भी रवाना करेंगे। मुजफ्फरपुर जिले के आनंदपुर गांव की 65 साल की किसान चाची की गिनती देश की उन महिला कृषकों में होती है जिनसे अपनी लगन से न सिर्फ अपने बल्कि अपने जैसी हजारों महिलाएं का जीवन बदल दिया। 12 सितंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके घर जाने वाले हैं। वह किसान चाची और 50 अन्य महिला किसानों से उनके कृषि से जुड़े अनुभव सुनेंगे। सिवान जिले में अपराधियों ने लोहा कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक सवार 2 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। गोली मारने के बाद दोनों अपराधी पिस्टल लहराते हुए मौके से फरार हो गए। घटना रदौरा थाना क्षेत्र के मदनपुर गांव की है। मृतक की पहचान लक्ष्मी प्रसाद के बेटे विजय कुमार के रूप में हुई है। बिहार में उद्योग को लेकर एक बार फिर से निराश करने वाली खबर आई है।
उद्योग के लिए रजिस्ट्रेशन में 1 नंबर रहने के बाद भी बिहार में उद्योगों को लगाने का माहौल नहीं बन पाया है। यही कारण है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बिहार को 26वां स्थान मिला है, जबकि बिहार के पड़ोसी राज्य ने कहीं बेहतर माहौल के कारण अच्छा स्थान पाया है। पड़ोसी राज्य झारखंड को 5वां स्थान मिला है, वहीं यूपी को दूसरा स्थान मिला है। बिहार पिछली बार 18वें स्थान पे था। कोरोना को लेकर जहानाबाद के काको में स्थित हजरत बीबी कमाल की दरगाह पर हर वर्ष सितंबर माह में आयोजित होने वाला सूफी महोत्सव इस बार आयोजित नहीं किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर डीएम की अध्यक्षता में समाहरणालय में आयोजित हुई बैठक में जिला प्रशासन और दरगाह कमेटी द्वारा लिए गए निर्देश में सिर्फ कुछ लोगों की मौजूदगी में दरगाह पर चादर पोशी करने का निर्णय लिया गया है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। पैंगोंग लेक के इलाके में फायरिंग के आरोपों के एक दिन बाद परिस्थितियां तनावपूर्वक होती जा रही हैं। लद्दाख के इलाकों में सुखोई सहित भारतीय वायुसेना के अन्य विमानों की बढ़ी हुई गतिविधियां देखी गई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते एक दिन के भीतर तेजी के साथ एयर एक्टिविटी बढ़ गई है। ओडिशा के कालाहांडी जिले में सुरक्षा बलों के साथ बुधवार को हुई मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि कालाहांडी कंद माना सीमा पर भंडारिनी सिरकी वन क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में उड़ीसा पुलिस के विशेष अभियान समूह का एक जवान भी घायल हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान से जुड़े अधिकारी ने कहा है कि मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए हैं और एक एलओसी जवान घायल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा और रोजगार में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान करने संबंधित महाराष्ट्र सरकार के 2018 के कानून के अमल पर बुधवार को रोक लगा दी। कोर्ट ने हालांकि स्पष्ट किया है कि जिन लोगों को इसका लाभ मिल गया है उन्हें किसी भी तरह परेशान नहीं किया जाएगा। साल 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए इस आरक्षण कानून को बनाया था। अफगानिस्तान के पहले उपराष्ट्रपति अमरतुल्ला साहिल के डुरंड लाइन का मुद्दा उठने और पेशावर के बारे में बात करने के 2 दिनों बाद पूर्व खुफिया प्रमुख को काबुल में आईडी ब्लास्ट में निशाना बनाया गया। इस हमले में 3 अंगरक्षक घायल हो गए, साथ ही कई लोग इस विस्फोट में मारे गए। खुफिया रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि साहिल सुरक्षित है। साहिल पर हमले के लिए शक की सुई हक्कनी नेटवर्क की ओर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साल 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। उन्हें यूएई इजराइल के बीच शांति समझौता कराने के लिए नॉमिनेट किया गया है। नॉर्वे संसद के क्रिश्चियन ताइब्रिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति को नामित किया है। ताइब्रिंग नॉर्वे की संसद के 4 बार से सदस्य हैं और नाटो की संसदीय असेंबली का हिस्सा हैं। उन्होंने यूएई और इजराइल के बीच बेहतर संबंधों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए ट्रंप को श्रेय दिया है। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।